अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। कि जी इस वीडियो में जो है वो फॉर एजुकेशनल पर्पस आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के लिए आपको अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से रब्ता करना पड़ेगा। दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ द फोरम वेयर आई सी द मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग आइडियाज़ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जिस तरह से मैं देखता हूँ मार्केट को, वो मैं डिस्कस करता हूँ। और अगर कोई भी बंदा उससे फ़ायदा उठाता है या किसी को नुकसान होता है तो उसका अपने नुकसान और फ़ायदे का ज़िम्मेदार खुद है, उसका अपना डिसीजन है। और जो फ़ायदा उठाएं उनके लिए हैट्स ऑफ टू देम। और अगर जिनको नुकसान हो तो दे नीड टू लर्न मोर फ्रॉम दिस चैनल एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल। अच्छा जी, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेसिकली मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जो वीडियोज़ हैं मेरी वो डिफरेंट तरह की होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें तो होंगी, उसमें इन्वॉल्व होंगी, लेकिन इट हैज़ टू बी ऑन द अदर साइड कि आपको थोड़ा सा लर्निंग मैकेनिज़्म का भी मैं बता सकूँ। ओके जी, कल का मार्केट का रिव्यू लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जी मार्केट सेलिंग में है, सेलिंग फंसी हुई है। बाय का बहुत ज़्यादा लोगों का, मैंने आपको बताया था, बाय का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक चढ़ रहा है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जी शायद जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है तो आपको शायद बाय का चांस मिलता है। ऑब्वियसली चांस मिलता ज़रूर है, लेकिन उस चांस के कोई मैकेनिज़्म होते हैं, कोई एंट्री पॉइंट्स होते हैं। आपको हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि अब देखें, जब बिल्कुल सेलिंग में मार्केट खड़ी हुई है तो उसने अगर घूम के बाइंग की तरफ जाना है तो एटलीस्ट आपके पास कोई कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ यार, ये कोई 250-300 पिप्स की जो है वो बाइंग में निकाल सकूंगा कि नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि आप रिवर्सल को ढूंढ रहे हैं। और रिवर्सल इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी टू कम। क्यों? क्योंकि एक पूरा एक सेलिंग ट्रेंड बना हुआ है, एक पूरा बियर्स का जोर लगा हुआ है और बुल्स काफ़ी सप्रेस हैं, तो आप उसमें बाइंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। हाँ, वही बात होती है कि आप ट्रेंड के, मैं बार बार अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि अगर आप ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लगाएंगे ना तो आप फंसे भी होंगे ना तो आप निकल ज़रूर जाएंगे। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लगा देंगे, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड लगा देंगे और आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो आप लंबा फंसेंगे। इतना लंबा फंसेंगे कि आपके अकाउंट्स जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे। बेताशा लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जी हाँ जी, हमारे अकाउंट्स फंसे हुए हैं, मुश्किल में पड़े हुए हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है। तो ये चीज़ बहरहाल जो है ना वो मेरे सामने आ रही है। कोशिश ये करता हूँ कि अपनी तरफ से बेहतरीन गाइड कर सकूँ। ऑल्दो कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता देता हूँ। अब जी कल की मैं बात कर लेता हूँ। कल मैंने आपको कहा था कि जी अगर बाइंग लेनी है किसी ने भी तो कन्फर्मेशन का वेट करिए। कन्फर्मेशन कहाँ से होनी थी? 1871 से। वो एरिया हिट नहीं हुआ। उसके बाद यूरोपियन पिवट पॉइंट जो निकला वो 1866 का निकला, वो भी टच नहीं कर सकी पूरा दिन मार्केट। और मैंने अपने ग्रुप में, जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप था, उसको 2 दफ़ा मैंने बताया कि जी हाँ, यहाँ पर अभी उसने टेस्ट किया, 65 को टेस्ट किया, और थर्ड रीटेस्ट के ऊपर अगर इट बिकम अ फेलियर तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है, और वही हुआ। मार्केट नीचे लगी। फिर मैंने क्लोजिंग का जिक्र किया था कि 1866 से नीचे क्लोजिंग आई है। अब क्लोजिंग जो है वो आई है 44 से नीचे आई है। 44 से नीचे क्लोजिंग, इट इज़ ऑल्सो अ बेयरिश साइन। इस 44 से जो नीचे क्लोजिंग आई है, इसने 1823 का जो एरिया वो एक्सपोज कर दिया। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे आज। आज क्योंकि मार्केट फंडामेंटल्स मौजूद हैं। फंडामेंटली मैं आपको कवर कर दूं कि मार्केट में आज फंडामेंटली भी जो है वो डाटा मौजूद है, कोर इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो मौजूद हैं, और आज आने हैं, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। और कोर इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो पूरी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड जो है वो 8.1 है। अगर तो 8.1 भी आया तब भी गोल्ड नीचे ही जाएगा, और अगर 8.1 से कम आते हैं तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड में पंप आ सकता है। ओके जी, अभी तक आप समझ लें कि गोल्ड का ये जो 6-7 पॉइंट को उठा है, सारा कुछ है, 8 पॉइंट उठता है, ये बेसिकली अपनी आरएसआई सेटल कर रहा होता है। अच्छा, अब हर बंदे का ट्रेडिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं 60-70 पिप्स मिल जाएं तो दैट विल बी इनफ। ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग इन द लॉन्ग रन, अगर आपने इस ट्रेडिंग फील्ड में कामयाब होना है तो ये अपनी 60-70 वाली स्ट्रैटेजी को छोड़ना होगा। ऑलवेज टारगेट समथिंग अबव 100। क्यों? देखें, विराट कोहली और सचिन और जो बाबर आजम हैं, दे आर अ बिग प्लेयर। क्यों? क्योंकि वो 100 मारते हैं। जिसके 100 ज़्यादा है ना, वही प्लेयर अच्छा है। जितनी मर्जी 50 मारते रहें आप, तगड़ा प्लेयर वही है जो 100 मारेगा। फेमस प्लेयर और हिट प्लेयर वही होगा। तो आप भी कोशिश ये किया करें, एटलीस्ट 100 पिप्स को जेन में रखा करें। 100 पिप्स ऑलवेज द टारगेट।
और इंतज़ार कर लिया करें। अगर कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही तो इंतज़ार कर लिया करें। दूसरा और अगर जो चीज़ मैं बताता चलूँ कि अगर तो जो है ना वो चीज़ों को आपको थोड़ा-सा अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा होता, तो आपने जहाँ पर अगर 1 लॉट लेनी है तो आप 5 माइक्रो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है पंगा लेने को, हाथ में खुजली हो रही है, एज़ अ न्यू ट्रेडर खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है कि यार कुछ करना है, लाज़मी कुछ हो जाए, कुछ करना है। तो आज का जो है वो गोल्ड का पिवट पॉइंट बताता चलूँ। आज का गोल्ड का पिवट पॉइंट है 1851। 1851 से ऊपर अगर कोई 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तब आप वहाँ से बाइंग की तरफ जा सकते हैं, वरना 1851 तो रिजेक्शन एरिया है ही है। ठीक हो गया, क्लियर मैंने बता दिया। देखिए नॉर्मली मैं पिवट पॉइंट ज़्यादा बताता हूँ, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बताता, क्योंकि पिवट पॉइंट की जंग होती है। हमेशा से एक बात याद रखिएगा, पिवट पॉइंट के आसपास वॉर होती है। पिवट पॉइंट से ऊपर निकल गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, पिवट पॉइंट से नीचे फंस गई तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो पिवट पॉइंट को लग के मार्केट डाउन आती है, और अगर उसने रिवर्सल मारना होता है, मार्केट ने रिवर्सल मारना होता है, तो पिवट पॉइंट फाड़ देती है, पिवट पॉइंट से ऊपर निकल जाती है। या पिवट पॉइंट मार्केट अगर जो है वो बुलिश ट्रेंड में जा रही है तो पिवट पॉइंट को लग के नीचे आती है। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको नोट करना सीखें, इनको करना सीखें। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़िंग किस्म के जो है ना वो फैक्ट्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। लोगों की फिर थोड़ी-सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ी ख़राब है, उसको भी कोशिश करते हैं कि वक़्तन-वक़्तन गाइड कर सकें। अब आप यही कहेंगे कि जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम लिंक भी है, सब कुछ है। कोई फ़ी नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ़ी। ठीक हो गया? हाँ, द ओनली कंडीशन इज़ कि जो है वो मेरा जो आईबी रेफरल नंबर है, आईबी रेफरल उसके ऊपर आपको आना है और हमारे उस आईबी रेफरल को जमा वो करना है और डिपॉज़िट करना है, और वहाँ पर जो है वो आप ट्रेड करेंगे ऑक्टा के ऊपर, और दिस इज़ द ओनली कंडीशन आई हैव। उसके अलावा पेमेंट आपने पैसा किसी को कोई नहीं देना, हमें कोई नहीं देना, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमें पैसा-शैसा कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी जो हैं वो अच्छे-अच्छे जो हैं वो एडवाइज़र्स मौजूद हैं। बहुत अच्छे-अच्छे जो हैं एनालिस्ट मौजूद हैं जो कि आपको नैस्डैक, गोल्ड, ऑयल, क्रिप्टो के ऊपर जो हैं वो पेयर्स हैं, उनको जो है वो उनके ऊपर भी ट्रेडिंग करना बताएँगे। आपको उसके सिग्नल्स भी शेयर होते जाएँगे। लेकिन मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि सिग्नल से ज़्यादा लर्निंग पे तवज्जो दें। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मटीरियल भी जो है ना वो आपको जो है वो रीडिंग मटीरियल होता है, वो सारा कुछ ऐड होता जाता है। तो यू नीड टू गेट ऑन टू दैट। और जो न्यू कमर्स के लिए बेसिकली वो आइडियल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बेसिक से जो मिस्टेक्स हैं सारा कुछ है उनको करता जाएं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लर्न कर रहे हैं। हम लोग हमेशा जो हमारी जो सबसे बड़ी बीइंग प्रॉब्लम जो है ना इस टाइम पे वो है ओवर ट्रेडिंग। हम लोग अपना लॉट साइज़ हमेशा जो है ना बड़ा रखते हैं। जिस बंदे ने लॉट साइज़ छोटा रख लिया उसने पेशेंस भी अर्न कर ली, उसने अपना ज़हन बना लिया कि मैं इस फील्ड के अंदर लंबे अरसे तक हूँ। मुझे साल 2 साल के अंदर मिलियनेयर नहीं बनना, मुझे 10 साल के अंदर मिलियनेयर बनना है। तो ये चीज़ जो है ना, और कल मैंने एक अपने ग्रुप में भी एक बात कही थी कि हम लोग कहते हैं अच्छा यार अगर बड़ा अकाउंट है तो तभी हम कुछ में बचत कर सकते हैं। तो वॉरेन बफेट जो है उसने एक दफ़ा कहा था, उसने कहा जो $1000 भी मैनेज नहीं कर सकता ना, वो $10,000 भी मैनेज नहीं कर सकता। तो हमेशा एक बात याद रखिए, बड़ा अकाउंट आपकी कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। कोई उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप अपने आपके पेशेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। हाँ, आप ये कहते हैं यार $10,000 का अकाउंट है, मुझे $200 कमाई हो गई, तो बड़ी अच्छी बात होगी। $200 इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन वही बात है कि $1000 का अमाउंट है, अगर आप कहते हैं यार मुझे $20 कमाई हो, आपको कहें यार सिर्फ $20 हुआ। तो दिस इज़ द माइंडसेट जिसको आपने ओवरकम करना है बीइंग अ न्यू ट्रेडर। तो आज सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको हमेशा मैं देखें लोग अभी तक लोग पीपल आर डाइंग टू गेट इनटू अ बाय पोजीशन राइट नाउ। पीपल आर डाइंग टू गेट नंबर्स। सीपीआई नंबर्स का वेट करें, सीपीआई नंबर्स का वेट करें। 8.1 से अगर नंबर कम आते हैं तो गोल्ड कैन गो अप $20-30। ठीक हो गया जी। अगर 8.1 आए या 8.2 आए, उससे वहाँ तक अगर नंबर आया तो फिर गोल्ड कैन गो सीरियसली डाउन। और अगर जो है वो आज क्लोजिंग जो है वो 1823 से नीचे आई तो फिर आप 1750 देखेंगे, लेकिन 1750 बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इस टाइम पे आप समझ लें कि अपना जो वीकली पिवट्स हैं उसके ऊपर भी आने वाला है। दूसरा ये है कि जो इंट्राडे पिवट है वो बिल्कुल पास है। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो होता है कि इंट्राडे पिवट जो है वो ब्रेक हो चुका हो या ब्रेक होने की ट्राई कर रहा हो।
तो अगर तो इंट्राडे पिवट ब्रेक हो गया तो 103.2 जो है ना वो नंबर आ सकता है। बेसिकली हंगरी को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं यूरोप में। अगर हंगरी मान गया और साथ ही जो एम्बार्गो लग गया तो आप इस वीक के अंदर ऑयल को $110 $112-15 के ऊपर दोबारा देखेंगे। तो चाइना के नंबर्स आए हैं, कोर इन्फ्लेशन नंबर्स वो कम आए हैं। इट्स अ गुड साइन कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ज़रा कर्टेल किया गया। तो दैट्स इट। और मुझसे आप अगर आपने वैसे रब्ता करना, मेरा नंबर मौजूद है, टेलीग्राम ग्रुप मौजूद है, फेसबुक का पेज मौजूद है, और नीचे जो है वो कुछ बेसिक वीडियोस हैं वो भी मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, आई एम फ्री फॉर एवरीवन, हेल्प अवेलेबल। और मैं बता दूं आपको बात, फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर वी डोंट चार्ज एनीथिंग। कोई पैसा, कोई चीज़ आपसे जो है ना वो डिमांड नहीं की जाएगी। अपना पैसा किसी को मत दें, ये मेरी एडवाइस है। खुद लर्न करेंगे तभी आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकते हैं। किसी के सिग्नल्स के ऊपर, किसी पेड ग्रुप के उस पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इट्स नथिंग गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्गर रन थिंग। यू हैव टू लर्न योर सेल्फ। किसी को बैसाखियाँ बनाने के बजाय अपने आप को सीखें। लर्निंग फोरम्स आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको लर्न करने के लिए कोई पैसा खर्च करना पड़ता है, कोई आपसे मांगता है, कोई अच्छा टीचर है, तो आप ज़रूर करें। टाइम इज़ मनी। टाइम और पैसा अगर आप लर्निंग के लिए दे रहे हैं तो वो आपका नुकसान नहीं, वो आपका फ़ायदा ही होगा। ओके जी, हैव अ गुड डे, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच।